नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आप देख रहे हैं ट्रेड लेंस इंडिया। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, एक नई लेकिन बहुत हाई प्रॉमिसिंग फिनटेक कंपनी जो रिलायंस ग्रुप से स्पिन ऑफ हुई है। वीडियो के एंड तक आपको मिलेगा जियो फाइनेंस का फाइनेंशियल डीप डाइव, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ रोड मैप, वैल्यूएशन और बाय अवॉइड का क्लियर डिसीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जियो फाइनेंस एक एनबीएफसी है जो डिजिटल लेंडिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट सॉल्यूशंस के सेगमेंट्स में काम करती है। यह कंपनी रिलायंस जियो के टेलीकॉम नेटवर्क का पूरा उस करके एक डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहती है जिसमें कंज्यूमर और बिजनेसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। कंपनी ने इंटरनेशनल फिनटेक फर्म्स के साथ पार्टनरशिप्स भी अनाउंस की है और जल्दी हाई यूपीआई के थ्रू क्रेडिट सर्विसेज लॉन्च करने वाली है। जियो फाइनेंस का एम है टेक फर्स्ट फाइनेंस मॉडल को इंडिया में स्केल करना। चलिए अब देखते हैं इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मार्केट कैप है 2.45 लाख करोड़ और स्टॉक प्राइस अभी 310 रुपए के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो है 37.2, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ऊपर है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को जियो फाइनेंस के फ्यूचर ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। रिटर्न ऑन इक्विटी FY24 में था 5.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 6.8%, नेट प्रॉफिट मार्जिन था 12.3% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.9% तक पहुंच चुका है। ये सारे मार्जिन्स इंप्रूविंग ट्रेंड में हैं, जो बताता है कि कंपनी अपना स्केल एफिशिएंटली बिल्ड कर रही है। रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ का 5 ईयर डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि लिस्टिंग रीसेंट हुई है। बैलेंस शीट साइड से देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.10 है, जो बहुत हाई लो है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY24 में 2350 करोड़ रुपए था, जो पॉजिटिव सिग्नल देता है। अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। कैपिटल का यूज मेनली ग्रोथ में हो रहा है। एफिशिएंसी साइड पर एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.26, जो लो है लेकिन नई एनबीएफसीएस के लिए कॉमन है। फ्लैट बात करते हैं, वैल्यूएशन की पीई रेशियो 37.2 है, जो एनबीएफसी पीयर्स के 20 से 25 के एवरेज से काफी हाई है। लेकिन ये प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए जस्टिफाई होता है क्योंकि जियो फाइनेंस का मॉडल टेक लेड और स्केलेबल है और प्रोमोटर रिलायंस का बैकिंग भी है। अब फ्लैट चलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस पर चलते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल प्योर डिजिटल है। लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ ऑनलाइन। कस्टमर एक्विजिशन में जियो टेलीकॉम का यूजर बेस यूज हो रहा है, जो कंपनी को यूनिक एज देता है। लीडरशिप की बात करें तो चेयरमैन है केवी कामत, जो एक वेटरन बैंकर हैं। बोर्ड में भी फाइनेंशियल और टेक बैकग्राउंड वेल प्रोफेशनल्स हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में है रिटेल लेंडिंग लॉन्च करना, डिजिटल वेल्थ प्रोडक्ट्स एक्सपैंड करना और यूपीआई इंटीग्रेटेड क्रेडिट सर्विसेज पुश करना। एनबीएफसी लाइसेंस के अंडर नए प्रोडक्ट्स लाने का भी प्लान है और फाइनटेक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। अब फ्लैट चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 46.49% स्टेक, स्टेबल है। FIIS के पास 23.12% न्यूट्रल ट्रेंड। DIIS का स्टेक 15.42% हो गया है, जो इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक होल्डिंग 14.97% पर स्टेबल है। यह पैटर्न दिखाता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी का फेथ स्ट्रांग है, स्पेशली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। अब फ्लैट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस की ड्राइवर्स हैं इंडिया में डिजिटल फाइनेंस का डिसरप्शन, जियो के इंफ्रास्ट्रक्चर का सिनर्जी और फाइनटेक अडॉप्शन का फास्ट ग्रोथ कैटलिस्ट्स हैं। नए लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का लॉन्च, जियो यूजर्स के लिए क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज और रेगुलेटरी सपोर्ट। रिस्क्स में आते हैं एनबीएफसी रेगुलेशंस में चेंजेस, एग्जीक्यूशन डिलेज और फिनटेक कंपटीशन। वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से FY26 के लिए एस्टिमेटेड ईपीएस है 10 रुपए। अगर हम 38x का टारगेट पीई लगाएं तो टारगेट प्राइस आता है 385 रुपीज, तो फाइनल कॉल है बाय का। कंपनी के पास स्केलेबल मॉडल है, लो डेट है, एक्सपीरियंस लीडरशिप है और हाई मार्जिन पोटेंशियल भी। ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है इंडियन फिनटेक स्पेस में। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या जियो फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे हाई इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।